शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। सभी गाइए बड़े भाव से मिलकर के। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। सब सुमिरन करते हैं तेरा ऋषि मुनि और ज्ञानी, और ऋषि मुनि और ज्ञानी। ना जाने तू खुश हो करके, ना जाने तू खुश हो करके किसको क्या क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाया, और नाग गले लिपटाया। तुम त्याग के अमृत पीते हो, तुम त्याग के अमृत पीते हो, हाँ तुम नित्य के विष प्यारे, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, 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 शिव शंकर डमरू वाले। बोले शंकर भगवान की, ऐसे भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री। तो दृष्टि हमारी इतनी महान बने कि इस दृष्टि में केवल सिया राम में सब जग जानी, करो हो प्रणाम जोर जुग पानी। केवल राम जी का दर्शन करो होना चाहिए। और द्रौपदी जी भीष्म पितामह से कहती है, पितामह आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भीष्म ने कहा, देवी अब मैं वार्ता किसी से नहीं करूंगा, अब मैं केवल टकटकी लगा करके गोविंद को निहारूंगा।
केवल और केवल कृष्ण को निहारूंगा। और भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ वार्ता। ने गोविंद से चर्चा की और मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभून स्वसुखमुपगते कुचिद हरुतम प्रकृतिमुपयेषु यदभ प्रवाह। से कहा, मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। पांडवों ने सोचा ये तो ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहां से आ गई। सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं, मेरी पुत्री का नाम है मति, यानी बुद्धि। मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं हो, तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका हो मेरी बुद्धि में, इसलिए आपको समर्पित करना चाहता हूं। संकल्प है मेरा, और मैं कैसे भूल सकता हूं आपको, वो चिन्मयी आपकी झांकी। युद्ध में जब दोनों ओर बाणों की बौछार हो रही थी, कौन सा बाण छाती के टुकड़े टुकड़े करके निकल जाए नहीं पता। ऐसी कठिन परिस्थिति में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी के बस की बात नहीं थी गोविंद। अर्जुन के मन में कुमति उत्पन्न हो गई थी। क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया और रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के जब बैठ गया, तो आपने हाथ में चाबुक लिया था। ऐसी सुंदर झांकी आपको किसी उपदेशक को नहीं मिलेगी महाराज। एक हाथ में घोड़ों की लगाम, एक हाथ में चाबुक, और गीता जैसे दिव्य उपदेश करना, ये सिवाय श्री कृष्ण के बस की बात और किसी की नहीं है। भीष्म कहते हैं, आप जैसे कृपालु कौन है, अपनी बात नीचे हो जाए इसकी परवाह आपको नहीं है। आप तो सिर्फ इतना चाहते हो कि मेरी भक्तों की लाज कैसे बचे। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरि है शस्त्र न गाहूं, तोला जो गंगा जननी को, सांतुन सुत न कहा। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं हूँ, सांतुन बिहारी नहीं हूँ। भीष्म ने ये प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन के रथ में सामने विराजमान है श्री कृष्ण, और भीष्म ने चरणों बाणों की बौछार लगाई महाराज। 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े के लगाए और 10-5 बाण अर्जुन के भी लगाए। अर्जुन से बोले, तुम क्या करते हो? अर्जुन बोले, महाराज इनके बाण पार निकल जाते हैं, कुछ कर नहीं पाता गोविंद। ऐसे बाणों की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई। 2-4 बार श्री कृष्ण के चरणों में आए तो अर्जुन से बोले, कुछ करो।
अर्जुन बोले मेरा कवच तो टूट गया है, मेरा बाजूबंद भी गिर गया है, मुकुट भी टूटने वाला है केशव। ये भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना कोई आसान बात नहीं थी प्यारे बंधु। अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए कृष्ण और रथ के नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा पहिया और उसके चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें तो प्रलय हो सकता है बंधुओं। सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया और उठाने के लिए नीचे कूदे और पृथ्वी को समझाते हुए बोले तुम क्यों चिंतित हो रही हो देवी, मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत धर्म कबल पुतो रथस्थः घृतचरणो अभ्याचल दुर्गहिनम हन्तुमिमं गतोरिह। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया मेरे गोविंद ने। भीष्म से कहा, भीष्म ने गोविंद से कहा जब आप रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े उस प्रकार आपकी झांकी ऐसे लग रही थी जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए दौड़े। आज वही झांकी आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मन में कोई कामना नहीं है। गोविंद ने पितामह से कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा हे केशव अब जीने की कोई कामना नहीं है महाराज, इतनी सुंदर मृत्यु अब कहाँ हो सकती है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। यह गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते, क्यों? क्योंकि अंत समय हमारे मुख से राम नाम निकल जाए प्यारे, लेकिन उसी समय राम नाम नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? जीवन भर हमने तो कुछ और ही किया है और जो जीवन में किया है उसी का तो अभ्यास अंत समय में होगा। इसलिए 32 दांत जब उखड़ जाते हैं तब संसार की मिर्च वाली पकौड़ियां ही याद आती हैं, क्योंकि जीवन में मिर्च की पकौड़ियां ही खाई थी। अब दांत नहीं रहे हैं भैया, तो भी मन तो पकौड़ियों में ही जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा कृष्ण गोविंद भगवान भगवान की जय। पता नहीं लग रहा जय बोल रहे या है बोल रहे हैं। एक बार प्यार से बोलना और इतनी जोर से बोलना तो श्री धाम वृंदावन तक आवाज पहुंच जाए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कुछ आनंद आया तो चलिए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव और कथा कुछ ही क्षण में विराम भी होगी, क्योंकि 4.5 घंटे के आसपास व्यास गद्दी पर बैठे हो गया है। 1 बजे मैं ठीक 1 बजे बैठ गया था और 4:30 बज रहे हैं लगभग। हैं 5:30 बज रहे, ठीक है। तो भीष्म पितामह ने महाराज भगवान कृष्ण से यही कहा, हे गोविंद, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। आप मेरे सामने खड़े हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, और यही गीत गाकर के तन नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेती। अब इससे जीने की आकांक्षा आगे हमारी नहीं है। तो भीष्म पितामह इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। और कल की कथा आज हम कथा का विराम दे रहे हैं, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती है। ये तो समुद्र है, समुद्र में से जितना भी पानी हम निकालेंगे कम नहीं होगा। ऐसे ही कथा खत्म नहीं होती, कथा विराम होती है। तो आज की कथा को हम विराम कर रहे हैं और कल की कथा में पुनः सभी भक्त समय से ही पधारें। आप लोग जितना विलंब करोगे उतना ही हमसे भी विलंब हो जाएगा। इसलिए व्यास जी से ठीक 10 मिनट पहले पंडाल में आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन तो निकल चुके हैं, ओनली 5 दिन आपके पास हैं। 5 दिन ये ज्ञान गंगा आपके पास में रहेगी। उसके बाद कन्हैया की इच्छा है। एक बार प्यार से फिर बोलो राधे राधे। तो हम सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती को खूब श्रद्धा से गाएंगे। आरती को बहुत श्रद्धा से हम लोग गाएंगे, उन्मत्त